हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये वाइल लूप की जो है आज हम एग्जांपल दोबारा करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे कोई मसला है। अच्छा, वाइल में हमने ये कहा था कि वाइल का मतलब है, जिसका इसका नाम से ज़ाहिर है कि वाइल का मतलब है कि जब कोई काम करें, जब वो कंडीशन, जब हम कह दें कि ये कंडीशन जब वो फुलफ़िल कर ले, तो फिर वो जो है वो उस प्रोसेस के अंदर, उस एग्जीक्यूशन के अंदर जो है वो उसमें से एग्ज़िट कर जाए। इधर समझ लें। सबसे पहले तो ये मैंने फ़र्ज़ किया, हमने एक नंबर हमने बराबर ज़ीरो के रख दिया। ठीक है, हमारे पास कोई नंबर ज़ीरो था। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, वाइल हमने जो है लूप लगाई। कहता वाइल नंबर जब 6 से छोटा हो, यानी क्या होगा कि पहले नंबर ज़ीरो था, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, और 6 से छोटा यानी कि 5 तक जब ये नंबर की वैल्यू होगी तो कहता है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन पाकिस्तान और नंबर शो करो, यानी ये वाला जो है वो स्टेटमेंट उसकी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है ना, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली उसकी जो है वो चलेगी। उसके बाद हम कहते हैं कि उसने अपडेशन करनी है। अपडेशन का मतलब ये है कि नंबर प्लस प्लस, अब नंबर जो था, नंबर की जो पहले वैल्यू थी वो ज़ीरो थी, उसको उसने एक का इजाफा कर दिया। प्लस प्लस का मतलब ये था इंक्रीमेंट करना एक का। अब ये नंबर 1 होगा तो फिर 1 जो है वो यहाँ पर जो है वो शिफ्ट होगा, इस जगह पर आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर प्लस प्लस होगा, फिर नंबर 2 हो जाएगा, फिर इसका मतलब है कि नंबर की वैल्यू 2 हो गई, और फिर नंबर 2 जो है यहाँ पर शो होगा। इसी तरह यानी जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता जाएगा और 5 तक वैल्यू जब जाएगी तो ये फ़्लो चलेगा, ये वाइल लूप चलेगा। इसको रन करते हैं, फिर आपको इसकी समझ आएगी। देखते हैं, इसको रन करते हैं। ये देखें, सबसे पहले मैंने नंबर ज़ीरो का, ये सबसे पहले ज़ीरो आएगा। ठीक है, पाकिस्तान ज़ीरो लग गया। फिर नंबर में इजाफा 1 का हो गया। जब 1 का इजाफा हुआ तो फिर नंबर की वैल्यू 1 होगी, तो पाकिस्तान के साथ नंबर 1 लग गया। फिर 1 का इजाफा हुआ, फिर नंबर 2 हो गया, पाकिस्तान के साथ नंबर 2 लग गया। इसी तरह चलते चलते ये 5 तक जो जब गया तो यहाँ पर नंबर जो है वो पाकिस्तान के साथ 5 नंबर लग गया, और ये हमारी स्टेटमेंट जो है वाइल लूप चल गई और ये एग्ज़िट हो गई। अगर हम इसको जो है वो कहते हैं कि 9 तक ले जाओ, तो फिर ये देखें, अगर 9 हमने किया है तो ये वाइल जो लूप जब चलेगी तो फिर ये 9 तक वैल्यू चली जाएंगी, 8 तक यानी कि। ठीक है, 9 से छोटा 8 तक, 0 1 2 3। ठीक है, और अगर हम नंबर जो है इनिशियल वैल्यू जो हम कहते हैं कि ये 4 है, नंबर जो है वो 4 है, तो फिर कितने लूप चलेंगे, एक तो 4 चलेगा, फिर 5 चलेगा, फिर 6 चलेगा, फिर 7 चलेगा, फिर 8 चलेगा। ठीक है, फिर चला के देखते हैं। अब ये देखें, नंबर जो हमारा 4 था, फिर उसमें 1 का इजाफा हुआ, 5 हुआ, फिर 5 के अंदर 1 का इजाफा हुआ, 6, फिर 6 के अंदर 1 का इजाफा 7, 7 के अंदर 1। यानी कि ये वाइल लूप इस तरह चलती है कि वाइल जब तक कोई कंडीशन एक ट्रू ना, जितनी ये कंडीशन चलती है तो वो चलता जाए। जैसे ही ये नंबर जो है वो उस लेवल तक पहुंच जाता है तो फिर जो है वो उससे एग्ज़िट कर जाता है। ठीक है, ये वाइल लूप की एग्जाम। इस तरह हमने जो है वाइल की जो है जो सीरीज़ सम, यानी कि जो उसके सम थे ना, कि यूज़र जो है वो नंबर दे, और जब नंबर देता है तो नंबर देने के बाद हम उसका जो है वो सम निकालते हैं। इसके लिए भी हमने ये कहा कि हमारे पास इंट नंबर इज़ इक्वल टू 1 है, वो 1 कर दिया। यूज़र की रिक्वायरमेंट हमने जो पूछनी है, जी ऑप्शन पैन डॉट शो इनपुट डायलॉग बॉक्स, इधर से हम इसके यूज़र की इनपुट लेंगे। ठीक है, वो अब जो नंबर देगा उसको हमने क्या करना है, इंट में तब्दील करना है। तो ये हमने सीखा हुआ है कि इंट को हम इंटीजर डॉट पार्स इंट, उसकी यूज़र रिक्वायरमेंट को हम नंबर 1 में स्टोर कर देंगे, और सम जो है, सम वाली जो है वो यानी बकेट जो है वो 0 है। अब यहाँ पर देखो, कहता वाइल जो नंबर है, यानी कि नंबर, ये वाला नंबर जो है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के बराबर, यानी कि यूज़र ने जो नंबर दिया उसके बराबर, उससे छोटा है। तो कहता है कि क्या करो, सम के अंदर सम और नंबर को जमा करके जवाब निकाल दो। यानी सम के अंदर जो पहले रकम पड़ी हुई ना, उसके अंदर जो नंबर के अंदर जो रकम आएगी वो इसमें डाल के सम के अंदर लिख दो कि कितना हो गया। यानी फ़र्ज़ करें सम पहले 0 था और उसके अंदर जब नंबर 1 डाला तो फिर क्या हुआ, सम 1 हो गया। इस तरह सम इज़ इक्वल टू 1। अब उसके बाद क्या है, नंबर में इजाफा कर दो। नंबर में इजाफा कितना हो जाएगा, पहले 1 था, अब 2 हो गया। अब 2 के बाद क्या हो जाएगा, जब 2 यहाँ पर आएगा नंबर के अंदर, ठीक है, तो नंबर के अंदर जो है वो फिर सम 1 हो जाएगा, और सम पहले 1 था, अब नंबर 2 जब चलेगा तो 3 हो जाएगा। अब देखो सम की वैल्यू कितनी होगी, 3। अब नंबर हमारा फिर इंक्रीमेंट होगा, नंबर जो है वो हमारा अब जहाँ पर 4 आ गया, 4 जब इसमें जाएगा
इसके साथ, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये इतना जो इसकी सम की वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगी। इस तरह जो है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसको हम जो है वो सम के हिसाब से इसको कंट्रोल इसको समझते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है सम इसकी मैं फिगर अभी तुम्हें एक बना के सेंड करता हूँ, तुम्हें जो है वो सारे के सारा ये समझ आ जाएगा ये हो कैसे रहा है, ठीक है। इसको अभी ज़रा समझाता हूँ मैं। अच्छा जी, ये देखो ज़रा ना तवज्जो के साथ समझना। ये इसको वाइल लूप को मैंने ना फिगर के ज़रिए बनाया है, उम्मीद है तुम्हें समझ आ जाएगी। देखो पहले स्टेप में जो है ना हमारे पास जो नंबर है ना वो 1 है, ठीक है, और सम इज़ इक्वल टू 0, यानी 2 बास्केट हैं हमारे पास। ये इनकी पहली कंडीशन है जिसके अंदर हमने ये देखा कि नंबर इज़ इक्वल टू 1 और सम इज़ इक्वल टू 0 ये हमने रखा था, ठीक है। अब उसके बाद हमने जब ये हमारा वाइल लूप जब चलना है तो उसके अंदर पहली स्टेटमेंट में क्या, पहले नंबर पर क्या आएगा कि नंबर हमारा वही होगा 1, ठीक है। लेकिन सम के अंदर क्या होगा, सम कहता है कि सम इज़ इक्वल टू सम प्लस नंबर, यानी सम 0 था और उसके बाद नंबर एक ऐड हो गया, तो ये देखो नंबर इज़ इक्वल टू 1 हो गया। तो ये 1 जो है वो हमारा इस बकेट के अंदर जो है सम वाली बकेट के अंदर जो है वो चला जाएगा, ठीक होगी बात। ये पहली जब वाइल लूप की पहली कंडीशन जब चलेगी। अब उसके बाद नंबर में इजाफा हो गया, नंबर हमारा अब 2 बन गया था, तो सेकंड थर्ड में अंदर जब जाएंगे तो ये नंबर 2 जब हुआ तो ये यहाँ पर जाकर जो सम इज़ इक्वल टू जो कि 1 पहले ही था, अब 2 इसके अंदर ऐड होगा तो ये 3 हो गया। अब 3 जो है वो सम की वैल्यू जो है वो अब यहाँ पर जो है इस बास्केट के अंदर जाके 3 हो जाएगी। क्लियर होगी बात। पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, अब 3 इसकी वैल्यू है। इस टाइम इसकी सम के अंदर जो है वो 3 वैल्यू पड़ी हुई है। आगे फोर्थ में जब जाएंगे, जब नंबर में इजाफा हो गया, नंबर अब 2 की बजाय अब 3 हो गया है। अब 3 जब जाएगा तो फिर इसी तरह जो है जब नंबर 3 जो है वो यहाँ पर जो है सम की वैल्यू के अंदर जब ऐड होगा, यानी नंबर 3 और सम की वैल्यू क्या थी इस वक्त, यानी ये देखो ये 3 थी, तो 3 + 3 6 हो गया, और सम जो है सम की बास्केट के अंदर अब 6 अपडेट हो गया है। इसके बाद अगले स्टेप में जब नंबर 4 हुआ तो 4 के बाद फिर क्या हुआ, सम की वैल्यू जो पहले वाली थी जो 6 थी उसके अंदर ये 4 मज़ीद ऐड हो गया, तो अब ये 10 हो के बाद ये यहाँ पर सम जो है वो अपडेट हो गया है। तो इस तरह जो है वो इंक्रीमेंट चलता जाएगा। इस तरह फिर नंबर 5 हो गया, नंबर 5 जो है वो फिर यहाँ पर सम के अंदर जो पहले रकम थी उसके अंदर ये ऐड हो गए, 15 हो गया, तो 15 होने के बाद सम जो है वो अपडेट हो गया। इस तरह करके ये वाइल लूप जो है वो चलती है। ये मेरे ख्याल से तुम्हें इस फिगर से समझ आ जाएगी, इसको ज़रा गौर से देखना, फिर तुम्हें जो है कोडिंग भी, जब ये फिगर समझ आ जाएगी तो फिर तुम्हारी कोडिंग भी इसमें जो है वो आसान हो जाएगी, ठीक है ना। अगर कोई मसला हो फिर भी तो दोबारा जो है मुझसे पूछ लेना, ताकि जो कोई अगर मसला हो तो फिर इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये फिगर तुम्हें समझ आ गई है। अच्छा, वो मैंने फिगर तुम्हें बता दी। अब देखो ज़रा, अब पहले स्टेप में नंबर हमारा 1 था ना, और यहाँ पर सम इज़ इक्वल टू 0 था, जो पहले स्टेप में हमने लिखे थे। ये दोनों बास्केट जो है उनकी कंडीशन ये थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब सम इज़ इक्वल टू सम प्लस नंबर, यानी सम 0 है और नंबर इज़ इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 1। और उसके बाद हमने कहा नंबर को इंक्रीज़ कर दो, नंबर में 1 का इजाफा कर दो। नंबर का 1 इजाफा होने के बाद यानी यहाँ पर जब नंबर 1 की बजाय यहाँ पर 2 होगा, और 2 जो है वो फिर नीचे यूज़ होगा। इस तरह फिर जो है वो 3, फिर इस तरह जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो सारी सीरीज़ जो है जितनी भी हम उसको देंगे तो उस हिसाब से चल पड़ेगा। जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं ज़रा क्या बनता है। इसको रन करते हैं, रन करके हम देखते हैं कि रन करके ये देखो, मैं अगर कहता हूँ कि जनाब 5 नंबर है, ठीक है, तो 5 नंबर करेंगे तो उसका सम कितना आएगा 15। ये जो भी हमने किया था ना कि 15 वैल्यू इसकी आ गई थी। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि इसको दोबारा रन करें, कि हम कहते हैं कि वैल्यू इसकी जो वो 10 है, तो फिर इसका क्या आएगा, इसका 55 आ जाएगा ना। तो इस तरह जो है वो ये सीक्वेंस चलती है। इसके बाद जो है वो अगर हमने इसका फैक्टोरियल निकालना हो, वो मैं इसका सोल्यूशन भी तुम्हें बता देता हूँ। हमें सिर्फ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हम यहाँ पर सम प्लस की जगह पर जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या जो हमारा रिज़ल्ट है वो फैक्टोरियल निकल आएगा। देखते हैं वो कैसे निकलेगा। इसको हम रन करते हैं, रन फाइल किया, उसके अंदर हम लिखते हैं कि 5 का फैक्टोरियल निकालो तो कितना निकला है 0, सम 0 नहीं, इसको हमने क्या करना है, सॉरी सम को अब हमने 1 रखना है, मेरे ख्याल से 1 रखते हैं इसको, क्योंकि सम अगर 0 हुआ तो फिर उसमें वही चीज़ें जो है वो आती जाएंगी उसकी जो है, यानी कि वो 0 होता जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर इसको देखते हैं 5 120, ठीक हो गया। यानी अगर हमने 120 फैक्टोरियल होता है जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से पीछे वाले जितने डिजिट हों,
5 को 4 से करेंगे 20 आ गया, 20 को फिर 3 से करेंगे कितना 60 आ गया, 60 को 2 से करेंगे 120 आ गया, और 120 को 1 से करेंगे तो फिर 120। ये हमारा फैक्टोरियल का आ गया है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंडिंग कर लेना। इसकी मैं फिगर भी तुम्हें बना के दिखाऊंगा। इस तरह अगर हमें कहा जाए 6 का क्या आएगा फैक्टोरियल 720। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल मालूम करने वाला जो है वो भी हमने इसको निकाल दिया। तो इसके बाद इसके कोडिंग वगैरह चेंज कर लेना। यहाँ पर लिख देना है कि बस कि प्लीज़ एंटर द नंबर टू फाइंड दिस फैक्टोरियल ऑफ सीरीज़, फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। जो भी नंबर दर्ज करेंगे तो उसका फैक्टोरियल जो इसी तरीके से जो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई मसला हुआ तो फिर मुझे दोबारा बताना।